अंदर उपचुनाव के अंदर बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है, उसके बाद देखिए कांग्रेस हो या फिर आरएलपी पार्टी को झटके पे झटका देती हुई नजर आई। अब देखिए राजस्थान की बात की जाए 7 सीटों पर उपचुनाव है, परंतु सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा में सीटें हैं तो वो 3 है, एक खींवसर की, दौसा की और झुंझुनू की। यहाँ अगर बात की जाए खींवसर सीट पर तो बीजेपी ने जिस तरह मास्टर स्ट्रोक खेला और उसके बाद में कांग्रेस के नेता दुर्ग सिंह खींवसर को बीजेपी ज्वाइनिंग कराते हैं और कल कई कांग्रेस के दिग्गज नेता को अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नागौर के अंदर ज्वाइनिंग कराई और उसके बाद में देखिए कांग्रेस पार्टी को भी एक बड़ा झटका लगा। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जो राजस्थान के अंदर टिकट बंटवारे को जिस तरह की गई है उससे कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी पहले से कमजोर नजर आ रही है। सिर्फ एक रामगढ़ सीट को छोड़कर बाकी हर जगह जो कांग्रेस है वो कमजोर नजर आ रही, परंतु दूसरी ओर बीजेपी सभी सीटों पर धीरे धीरे मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए जो चुनाव के तारीखों का टाइम नजदीक आ रहा है, जो बीजेपी है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही। खासकर खींवसर सीट पर बात की जाए, चर्चा चल रही थी रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल का क्या गठबंधन होगा। अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल का गठबंधन नहीं हो सकता है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के पास ऑलरेडी कोई पार्टी नहीं, वो निर्दलीय है। और हनुमान बेनीवाल की बात की जाए वो आरएलपी पार्टी है, उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ होने की संभावना थी, परंतु वो भी नहीं हुआ। और उसके बाद में जो आरोप लगा रहे हैं, ग्राउंड स्थिति देखा जाए तो वहां के लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल जिस तरह आरोप लगाते हैं चुनाव जीतने के बाद में मेरी वजह से वोट मिले हैं, तो इस बार हनुमान बेनीवाल का भी पता चल जाएगा कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करके उन पार्टियों को फायदा होता है, तो इस बार हनुमान बेनीवाल को क्या फायदा होगा। अकेले चुनाव लड़ रहे कितने खींवसर सीट पर चुनाव निकाल पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जब भी गठबंधन करते हैं और चुनाव जीतने के बाद में वह गठबंधन से अलग हो जाते हैं और चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं रखते हैं, क्योंकि इस तरह के वो बयान जारी कर देते हैं। उसके बाद में उन बयानों से ऐसा लग रहा है कि कोई भी जो पार्टी साथ नहीं रहना। परंतु इस बार जो बीजेपी ने खींवसर सीट पर मास्टर स्ट्रोक खेला और उसके बाद में अगर बात की जाए झुंझुनू सीट पर या दौसा सीट पर, तो खींवसर और दौसा सीट पर तो बीजेपी ऑलरेडी मजबूत हो चुकी है और यहां से बीजेपी आपको 1 नंबर पर भी नजर आ रही, परंतु झुंझुनू सीट भी और सीट बनी हुई है। परंतु यहाँ समीकरण अगर देखा जाए तो बीजेपी के अंदर खाने बिगड़े हुए नजर आ रहे, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने बबलू चौधरी की टिकट काटकर बाबू को टिकट देने के बाद में, हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बबलू चौधरी को मनाया, परंतु इतना जो ग्राउंड स्थिति की अगर बात करें तो वो इतने अंदर खाने सपोर्ट में नजर नहीं आ रही है जिस तरह सपोर्ट में होना चाहिए। तो कहीं कहीं बीजेपी के अंदर खाने हैं वो बड़ा नुकसान झुंझुनू सीट पर हो सकता है। और दूसरी ओर बात की जाए झुंझुनू के अंदर, तो राजेंद्र गुड़ा जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के अमित ओला के बीच में, दोनों के बीच में ही मुकाबला है और दोनों में कोई भी बाजी मार सकता है। परंतु खींवसर सीट पर जो कयास लगाए जा रही थी रविंद्र सिंह भाटी के साथ, क्या हनुमान बेनीवाल का गठबंधन होगा, रविंद्र सिंह भाटी क्या चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है और ये सिर्फ चर्चा होती है सोशल मीडिया या मीडिया पर, परंतु ऐसा अभी तक कोई लग नहीं रहा और न आगे होने की कोई संभावना है कि गठबंधन होगा या नहीं। इस तरह की संभावना बिल्कुल नहीं है, इस तरह की संभावना। परंतु इस बार हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई की टिकट काटकर और पत्नी को टिकट देने के बाद में, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टी कहीं कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रही है कि जो दूसरों पर आरोप लगाने वाले नेता खुद ही घर के अंदर राजनीति किस तरह कर रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। भाई को जहर का घूंट आखिर पीना पड़ा और पत्नी को है वो टिकट हनुमान बेनीवाल ने थमा दी। तो जो हनुमान बेनीवाल आरोप दूसरों पर लगाते हैं कि वो पक्षवाद या करते हैं, तो वो खुद है पहले टिकट कहीं कहीं बाहर देनी चाहिए। आरएलपी के कार्यकर्ता टिकट मांग भी रहे थे। तो हनुमान बेनीवाल की इस बार स्थिति है वो चारों तरफ से खींवसर सीट पर जिस तरह गिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2023 के अंदर जो स्थिति हुई वो अब आपको देखना है। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।